नेक्स्ट अब हमारे पास जो हमारे एक दूसरा मेथड था वो था प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक डायरेक्ट एग्जांपल दी गई है, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है ये, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आपने देखा होगा या देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट का सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये पी ओ एस की एग्जांपल है, पी ओ एस की एग्जांपल, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम के टर्म्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उनका आपने प्रोडक्ट करना होगा, सम की टर्म्स बना के एंड पे प्रोडक्ट करना होगा। तो ये इस तरह की शेप में भी आपको एग्जांपल आ सकता है और इस तरह की शेप में भी आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी दी गई हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिखी गई, आपके लिए डायरेक्ट के मैप बना के उसमें ग्रुपिंग करके आपके सामने रखा गया है। आपने जस्ट इसकी एक सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बनानी है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। दो ग्रुप हैं आपके पास। तो आपने ये दो ग्रुप को देखने होंगे। ये दो ग्रुप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ टर्म्स चेंज हैं। अब सम के टर्म हैं, पहले यहाँ पे आपके पास वही फोर, ये मैंने डायरेक्ट फोर का इसलिए उठाया कि फोर क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, टू थ्री का सिंपल होता है, तो फोर का सीख लिया तो आपको टू थ्री का भी आ जाएगा। तो ये फोर वैल्यूज का पीओएस है। ठीक है, पीओ प्रोडक्ट ऑफ सम की जो एग्जांपल है फोर वेरिएबल्स की है। इसमें आप देखें ऊपर हमने वैल्यूज तो वहीं रखी हैं 0001, लेकिन जो टर्म्स हैं वो चेंज है। अब ये सम की टर्म है, यानी एक्स वाई डायरेक्ट नहीं लिखा, एक्स प्लस वाई लिखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी चेंज हो गई है कि इन, ये अगर आप पढ़ें, इन पी ओ एस फॉर्म जीरो रिप्रेजेंट एन अन बार। ठीक है, जिस वैल्यू यानी जीरो जीरो रिप्रेजेंट करेगा विदाउट बार और वन रिप्रेजेंट करेगा बार। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू नजर आ रही है, जीरो 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 मीन एक्स और सॉरी वाई प्लस जेड डायरेक्ट आपने लिखना है। यहाँ पे भी जीरो जीरो है तो डब्ल्यू प्लस एक्स, जबकि हमने पीछे सम ऑफ प्रोडक्ट में जीरो को बार कंसीडर किया था और वन को अन बार कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पीओएस में हमने जीरो को अन बार कर दिया है और वन को बार कर दिया। तो वैल्यू जहाँ पे वन होगी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट उस वेरिएबल के ऊपर लगेगा। इसलिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जहाँ पे जीरो वन है वहाँ पे आपके उस साइड पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वन वन है जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे उसके बाद वन जीरो है तो वाई पे कॉम्प्लीमेंट है और जेड है। तो ये चीज़, ये एक मेन चीज़ है, ये चीज़ आप समझ लें। उसके बाद अब हम इसके जो ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यू लिखते हैं। तो इससे डायरेक्ट आप इसकी वो करें, कैलकुलेशन करें, इसको मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। लेट सपोज हम इसको उठाते हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है दो वैल्यूज का। ठीक है, इसमें दो रोज हैं एक कॉलम, ये दो रोज हैं और ये एक कॉलम। तो इससे आपने ये देखना है, रो में अगर हम देखें तो रो में हमारे पास कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है और कौन सी बच रही है। हमने एक सम की टर्म बनानी है, तो सम की टर्म हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू प्लस एक्स रो इन्वॉल्व है और नीचे डब्ल्यू प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट रो इन्वॉल्व है, यानी ये रो इन्वॉल्व है और ये रो इन्वॉल्व है। अब यहाँ में आप देखें कि कौन सी वैल्यू डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाएगी और जो सेम है वो रह जाएगी। तो x यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, x और x कॉम्प्लीमेंट, ये दो आप क्रॉस करो। तो रो से तो आपके पास बच गया w, अब प्लस एक सम की टर्म बनानी है। कॉलम से देखें, अगर दो कॉलम इन्वॉल्व होती तो उसमें भी हम ऐसा ही करते, कटिंग करते, लेकिन क्योंकि एक ही कॉलम है तो हमने सारी की सारी कॉलम लिख देनी है, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमारे पास एक सम की टर्म बन गई है। अब डॉट, ठीक है, आप यहाँ पे डॉट लिख सकते हैं। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने पहले किया, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, हमारे पास ये दो ग्रुप में ये दो रो हैं और ये कॉलम है। तो इस साइड पे हमारे पास जो डिफरेंट हो रहा है
वो एक्स हो रहा है। पहले रो में एक्स के ऊपर बार नहीं है, दूसरे में एक्स के ऊपर बार है। इसको भी देख सकते हैं, और साथ में ये जो वैल्यू लिखी हुई है 0001, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू चेंज हो गई। तो दूसरी किसकी वैल्यू है, वो एक्स की वैल्यू है। तो ये एक्स पूरा खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का पोस्टुलेट कहता है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो डब्ल्यू के साथ ऑटोमेटिकली हम इसको ऐसा समझे कि अगर हम यूँ लिखते हैं, पहले रो की वैल्यू डब्ल्यू प्लस एक्स, और फिर उसके बाद हम करते हैं लेट सपोज प्लस डब्ल्यू, दूसरे रो की वैल्यू प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें से सेम क्या है, डब्ल्यू है, तो हम डब्ल्यू को बाहर निकाल देते हैं, बच गया एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पास्टुलेट है हमारे पास एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल है 1 के। तो इससे पूरा का पूरा 1 ही आएगा, क्योंकि जब डब्ल्यू और 1 आपस में ज़रब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये इक्वल है डब्ल्यू। तो एक साइड से तो आपके पास डब्ल्यू आ गया, ऊपर से आपके पास कॉलम वाइज से अगर आप देखें तो आपके पास एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट है। तो वो फिर आपने सबको मिला लेना है, और वो आखिर में रिजल्ट जो बनेगा पहले ग्रुप का, डब्ल्यू प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया एक सम की टर्म। दूसरी सम की टर्म अब हमने दूसरे ग्रुप से निकालनी है। उसमें आपने देख लेना है ये दो रो हैं और ये कॉलम, ठीक है। ये आपके पास एक, ये और ये, इसमें भी उसी तरह का काम करना है आपने, ठीक है। अब आपके पास जो डिफरेंट हो रहा है वो फर्स्ट डब्ल्यू डिफरेंट हो रहा है रो वाइज। तो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि डब्ल्यू चेंज हो गया डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में, उसके साथ भी वही होगा, 1 के बराबर हो जाएगा वो जब हम पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रो से वैल्यू आ जाएगी एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस, और कॉलम से हमारी वैल्यू आएगी वाई प्लस जेड। तो हमारे पास ये दो सम की टर्म बनेंगे। और जब हम इनको साथ में लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और ये सम की टर्म डॉट, या आप इसको बिल्कुल क्लास भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉट लगा देंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम हो रहा है। ये सम की टर्म है हमारे पास, एक टर्म, दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह वहाँ पे थोड़ी सी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी। तो आपने इस तरह का रिजल्ट इसको दे देना है, इस तरह की एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज आपको दी गई हैं, डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट कर दी, के में दिया हुआ था, के में ग्रुप दिया हुआ था, आपने डायरेक्ट कटिंग की और उसका सिंप्लीफाई फॉर्म में बना के दे दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये भी वही चीज़ है, ये इसमें आप देखें प्रोडक्ट ऑफ सम का एग्जांपल दी गई है और डायरेक्ट एग्जांपल दी गई है। तो आपने क्या करना है, 1 3 5 7 13 15 की जो भी वैल्यू है वहाँ पे आपने जीरो डाल दिया। तो ये देखें मेरे पास के मैप आया, के मैप में मैंने 4 वेरिएबल का के मैप है, 4 वेरिएबल आप यहाँ से देख लेंगे ए बी सी डी, तो आपको पता चल जाएगा 4 वेरिएबल है, तो ए बी एक साइड पे लिख लें, सी डी दूसरी साइड पे लिख लें। इसी तरह ऊपर वैल्यूज डाल दें, यहाँ भी डाल दें, यहाँ भी डाल दें। उसके बाद अंदर की वैल्यूज लिख लें, ठीक है। ये M0 M1 M3 M2 आपको नजर आ रहा है, ये मीन टर्म है, स्मॉल जो मैक्स टर्म है मीन टर्म मैंने पहले बता दिया था। मीन टर्म भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज भी लिख सकते हैं। इसमें आप ये जीरो की वैल्यू है 1 है, ये सेल की ना वैल्यू 3 है, इस सेल की वैल्यू 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 7 है, ये 6 है, अगेन ये 12 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 10। तो ये आपके पास सेल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। कहाँ से आई ये वैल्यूज, अपने खुद ही इसको निकालना है। ये दो मिलेंगे
फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये बाइनरी इससे मिलेगा, फिर ये बाइनरी इससे मिलेगा। ये आपके डेसिमल वैल्यू उसी सेल की जाके देंगे। इसी तरह ये ऊपर वाले कॉलम से मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो आपकी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह थर्ड रो में आएंगे तो ऊपर मिलाते जाएं, बाइनरी बनाते जाएं और डेसिमल में कन्वर्ट करते जाएं। तो ये सारा कुछ आप करेंगे तो आपके पास ये सेल की वैल्यूज आ जाएंगी जब आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। रो वाइज वैल्यू और प्लस उसके साथ, यानी जैसे 0 0 मैंने पहले बताया, और कॉलम का भी 0 0, ये 0 सेल बन गया। इसी तरह 0 0, फिर 0 1, ये 1 का सेल बन गया। फिर 0 0 1 1, ये 3 में बन गया। फिर 0 0 1 0, ये 2 बन गया। तो ये जैसे आप लेंगे तो उस तरह की वैल्यूज आपके पास सेल में आ जाएंगी। आपने सिर्फ उसको पुट कर देना है, जहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उस जगह पे 0 डाल देना है, तो आपके पास फिर सेल में वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे सेल में वैल्यू आई है उसके बाद ग्रुपिंग कर देनी है। देखें यहाँ पे 4 4 के 2 ग्रुप बने हैं, ये और ये। ठीक है, ये 4 4 के 2 ग्रुप बने हैं। तो 2 ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप को सॉल्व करने उसका रिजल्ट आ गया, दूसरे ग्रुप को, दरमियान में प्रोडक्ट लगा हुआ। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम की एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट ऑफ सम इससे आपने जाहिर होगा। स्टार्ट में क्या सिंबल लगा हुआ है, कैसे ये वैल्यू आई है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख सकते हैं। इस साइड पे देख लें, इस साइड पे अगर हम इसको फर्स्ट ग्रुप मानते हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। तो चलो फर्स्ट ग्रुप को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास ये रो है, ये कॉलम, यानी अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये ए प्लस बी है। ठीक है, क्योंकि 0 अन बार डिनोट कर रहा है तो हमने इसे कॉम्प्लीमेंट इसको नहीं लगाया। दूसरा है ए प्लस बी बार, बी बार। ठीक है, तो अब देख लें कौन सा कैंसिल होगा। यहाँ पे बी और बी बार कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट ए हमारे पास आ गया। अब इसी ग्रुप के कॉलम को देखेंगे तो कॉलम में यहाँ पे आप देखें सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट है, और साथ में इसके पास दूसरा जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट है प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा कैंसिल होगा, डी और सी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी और सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है तो कैंसिल नहीं होंगे। तो दूसरी वैल्यू प्लस में इस ग्रुप से डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी, तो ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट की टर्म सम की कंप्लीट हुई। अब दूसरा ग्रुप है उसकी वैल्यू मालूम कर ले और दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख ले। कैसे करेंगे वो भी सिंपल है, आपने सिर्फ दूसरे ग्रुप पे आना है और दूसरे ग्रुप में देखना है कौन सी रोज इन्वॉल्व है, तो ये 2 रोज हैं और वही आपके पास डी आएगा, ऊपर से कॉलम वही है, सिर्फ रो चेंज है। तो रो से आपके पास बी आ जाएगा, क्योंकि इस बार बी कॉम्प्लीमेंट बी सेम है, सी कॉम्प्लीमेंट सेम है, और ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से वही डी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इस तरह सिंपली आपने पूरे जो हमारे पास के में था, एसओपी का, पीओएस का, जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन थी उसको हमने सॉल्व किया है। उसका रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट भी हम मालूम कर सकते हैं और पास्टुलेट लगा के उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है आप लोग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप उसका आंसर फ़ौरन से यूं मालूम कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आएगा आप क्या प्रैक्टिस से, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।